औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। मैं इसे कोवलेंट बॉन्ड की टाइप कहता हूँ, जिसे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम लोग डोनर के बारे में, एक्सेप्टर के बारे में, एडक्ट के बारे में और इसकी कुछ एक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग की ही एक टाइप है, ठीक है। याद रखें कोवलेंट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग है जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, याद रखिएगा, एक सिंपल ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है कि शेयरिंग जब भी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, ठीक है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। अगर मैं शेयरिंग की बात करूं पहली टाइप की, तो ये शेयरिंग म्यूचुअल हो सकती है, ठीक है, और ये शेयरिंग हो सकती है वन साइडेड। या तो ये शेयरिंग म्यूचुअल होगी या ये शेयरिंग होगी वन साइडेड, या तो दोनों करेंगे या फिर कोई एक करेगा। अगर ये शेयरिंग म्यूचुअल होगी तो याद रखें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये शेयरिंग वन साइडेड होगी तो हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके। अगर आप ये कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटिव बॉन्ड के बारे में। तो डेटिव बॉन्ड की बात करते हैं। डेटिव बॉन्ड इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें भी यानी क्या होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इन विच जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। वन बॉन्डेड एटम का मतलब है जी कि यहाँ पर वन साइडेड शेयरिंग होगी, ठीक है। तो वन साइडेड शेयरिंग तब होगी जब बॉन्ड पेयर को सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो डोनेट करने वाला है उसे डोनर कहा जाएगा और जो एक्सेप्ट करने वाला है उसे एक्सेप्टर कहेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये लॉन पेयर इसने इस वाले एटम के साथ शेयर किया। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ ये एटम ए है और ये हमारे पास एटम बी है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है उसकी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ एक्सेप्ट किया। एटम ए क्या कर रहा है, अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है एटम बी को। तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड है उसमें हमारे पास वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक तरफा शेयरिंग होती है। वन साइडेड कहते हैं एक तरफ से, एक तरफा शेयरिंग होती है। आप इसके कलर से देख सकते हैं कि एटम ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन यानी अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर एटम बी के साथ शेयर किया और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी टर्मिनोलॉजीज को बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज डोनर, व्हाट इज रिसेप्टर एटसेट्रा। डोनर एटम की बात करते हैं। याद रखें डोनर एटम, डोनर कहते ही उसको है देने वाला, डोनर कहते हैं देने वाला। जैसे कोई ब्लड डोनेट करता है तो हम उसे कहते हैं ब्लड डोनर, जो देता है। या जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना हो तो किडनी डोनर, इसी तरह से बोन मैरो डोनर एटम, डोनर वो जो देने वाला होता है। द एटम ये एक ऐसा एटम है विच डोनेट्स, जो कि देता है, दिस डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता है उसको डोनर कहा जाता है। याद रखें जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता है। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखने वाले एटम की एग्जांपल में आपके पास एक है लेट्स से एटम ए और एक है एटम बी। आप देख सकते हैं एटम ए अपना इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो पेयर है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, देता है। किसको देता है, दूसरे एटम को। तो जो देने वाला एटम है उसे कहा जाता है डोनर। तो इधर इस एग्जांपल में ए जो है ये डोनर एटम होगा, ठीक है, ये डोनर एटम है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सेप्टर एटम की, तो एक्सेप्टर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेप्ट करने वाला यानी लेने वाला, ठीक है। एक्सेप्ट करने वाला यानी लेने वाला। तो लेने वाला यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करता है तो हम इसे लेने वाला, या फॉर एग्जांपल कबूल करने वाला, ठीक है, कबूल करने वाला।
एक्सेप्टर एटम, द एटम ये वो एटम है विच एक्सेप्ट्स का मतलब है जो कि कबूल करता है, ठीक है, जो कि कबूल करता है। क्या कबूल करता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है उसको एक्सेप्टर कहा जाता है। तो एक्सेप्टर जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सेप्ट करता है यानी कबूल करता है, इज कॉल्ड एक्सेप्टर। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड, और इस तरह के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है एरोहेड से। याद रखें एरोहेड में जो एरो की जो हेड है इसे कहते हैं एरो का हेड, ठीक है, और इसको कहते हैं एरो की टेल। ये आपके पास टेल साइड है और ये हेड साइड है। टेल साइड हमेशा डोनर की तरफ होगी और हेड साइड हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा। ये आप लोगों ने याद रखना। बात करते हैं लॉन पेयर की। लॉन पेयर कहते हैं ऐसा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, नॉन बॉन्डेड जो कि जिसने कोवलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, नॉन बॉन्डेड जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, तो मैं लिखूंगा बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ऐसा लॉन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को कहते हैं जिसने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। अवेलेबल ऑन एन एटम, और ये एटम के ऊपर अवेलेबल होता है, लाइक जैसा कि वन अवेलेबल जो कि अवेलेबल है, मौजूद है, ऑन नाइट्रोजन पर, इन अमोनिया में। अब अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो ये देखें, ये जी नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। 5 यहाँ पर नाइट्रोजन के पास मौजूद हैं, और इस नाइट्रोजन ने क्या किया है, स्टेबल होने के लिए इसने बॉन्ड बनाया हुआ है 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एक हाइड्रोजन 1 2 एंड दिस वन इज 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, और हर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जिसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा 1 2 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन की एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए इसको कहा जाता है लॉन पेयर, और इसको मैं L.P से रिप्रेजेंट करूंगा। लॉन पेयर आ गया, और जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, जैसे कि ये देख सकते हैं आप दिस वन, इसने भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है, और ये देखें ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, जिनको B.P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते उनको कहते हैं लॉन पेयर। तो लॉन पेयर को हमेशा इस तरह से एक एम्प्टी ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास ये देखें, फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर अवेलेबल है, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर अवेलेबल है, याद रखिएगा। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन, फिजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करूं एग्जांपल के साथ, तो व्हेन प्रोटॉन अप्रोचेस, प्रोटॉन अप्रोच करता है, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का आउटर मोस्ट शेल वेकेंट होता है, खाली होता है। प्रोटॉन के आउटर मोस्ट शेल में वैकेंसी होती है, ये बिल्कुल एम्प्टी होता है, ठीक है, एम्प्टी यानी खाली। तो अ मॉलिक्यूल विद अ लॉन पेयर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक लॉन पेयर मौजूद है। ये देखें, ये प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास आता है, ये है जी आपके पास एक मॉलिक्यूल जिसके पास क्या मौजूद होना चाहिए, लॉन पेयर। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये है जी लॉन पेयर मौजूद है। दैट लॉन पेयर, जिसके पास लॉन पेयर मौजूद है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, 2 हाइड्रोजन को ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरह से डोनेट करके, ये देखें, ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, ये 1 साइडेड शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ये शेयर्ड पेयर कब बना, 1 साइडेड शेयरिंग से। 1 साइडेड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और ये जो लॉन पेयर है ये अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी NH4+ यानी अमोनियम आयन की, अमोनियम रेडिकल की, और हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब
कोई प्रोटॉन, ठीक है, ये देखें ये प्रोटॉन है, ये अप्रोच करता है, प्रोटॉन के पास ये कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है, ठीक है, इन द सेंस ऑफ शेयरिंग। और ये देखें ये है हमारे पास अमोनिया। तो अमोनिया की अगर हम लोग बात करें, अमोनिया के पास ये कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ BF3 की, तो याद रखें ये जो एक्सेप्टर होता है ना, एक्सेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो या कोई ऐसा आयन हो जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो। तो अगर हम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को देखें तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो 3 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, 3 इसके पास बोरॉन के पास अपने थे, ठीक है, प्लस 3 इसको दे दिए फ्लोरीन ने, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो ये क्या करेगा, बोरॉन एटम इवन आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद फ्लोरीन से शेयर करने के बाद भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो सके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें बोरॉन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बने जब इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की। अभी भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो सके आउटर मोस्ट शेल में। तो बोरॉन एटम की बात करें, इवन आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी दे रिमेन शॉर्ट और डेफिसिट, इसके अंदर कमी रहती है। शॉर्ट और डेफिसिट का मतलब है कि इसके अंदर स्टिल अभी भी कमी है। किसकी कमी है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज एन एक्सेप्टर। अब होगा क्या कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक लॉन पेयर अप्रोच करता है मॉलिक्यूल को, ठीक है, अ मॉलिक्यूल विद अ लॉन पेयर जिसे हम डोनर कहते हैं, ये जाता है अ मॉलिक्यूल विद द डेफिशिएंसी ऑफ लॉन पेयर जिसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो होता क्या है कि जो एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर अप्रोच करता है डोनर को। डोनर अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है एक्सेप्टर के साथ और ये दोनों मिलकर आफ्टर शेयरिंग ये बना देते हैं एक यूनिफाइड प्रोडक्ट और उस यूनिफाइड प्रोडक्ट को कहा जाता है एडक्ट, ठीक है। इस यूनिफाइड प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक्सेप्टर और डोनर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो अ मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल विद द लॉन पेयर जिसके पास लॉन पेयर मौजूद है, याद रखें जिसके पास लॉन पेयर मौजूद है उसको डोनर कहा जाता है। अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, जब वो आता है, इट एक्सेप्ट्स अ लॉन पेयर, ये एक लॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम डोनर से। तो एक्सेप्टर डोनर से एक लॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जी एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर डोनर से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ये देखिए ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। द लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, जो लॉन पेयर नाइट्रोजन पर मौजूद है ऑफ अमोनिया की मॉलिक्यूल मेक इट अ गुड डोनर, ये इसे अच्छा डोनर बनाता है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हम दोनों एग्जांपल्स को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। ये देखें ये आपके पास है जी, दिस वन इज डोनर। ये क्यों डोनर है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये जो H+ है ये एक्सेप्ट करता है एज एन ये एक्ट करता है एज एन एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर के तौर पर इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नाइट्रोजन जो अमोनिया में मौजूद है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग करेगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा डेटिव बॉन्ड, ठीक है। इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं या इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से ये जो NH3 का मॉलिक्यूल है ये एक्ट करेगा एज अ डोनर, ये डोनर के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये एक्ट करेगा एज एन एक्सेप्टर। तो याद रखें डोनर और एक्सेप्टर जब एक दूसरे के करीब आएंगे, डोनर अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देगा एक्सेप्टर को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये दोनों मिलकर बना देंगे अडक्ट। आप इस अडक्ट में देख सकते हैं कि रेड एरो से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। See you guys in my next video. Take care. Allah Hafiz.